हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, बैंकिंग, SSC आपको कोई भी तैयारी करनी हो, उसके लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आइए और पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए बिल्कुल फ्री में। देखिए, जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण कोर और इलेक्टिव में शब्द रूपों को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने अजंत शब्द रूपों को सबसे पहले उठाया। अजंत यानी हमारे क्या होते हैं, स्वर से अंत होने वाले शब्द। जैसे राम हमारा किससे अंत हो रहा है, कहेंगे माँ से हो रहा है, नहीं, म पूरा है अर्थात उसमें अ आया हुआ है। अगर उसमें आ नहीं आता तो माँ आपको हलंत दिखाई देता नहीं, तो इसीलिए राम हमारा अकारांत हो गया। रमा आकारांत, हमारा कवि मति इकारांत, नदी ईकारांत। देखिए स्वर से अंत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उकारांत, भानु में उकारांत, पितृ ऋकारांत। हमने ये सारे स्वरों के अंत होने वाले शब्दों को पढ़ा। अब चलते हैं, हम आपको ओकारांत शब्द भी बताते हैं। आप कहेंगे क्या ओ से अंत होने वाले भी कोई शब्द होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ओकारांत के भी हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो कि भाई आपके सिलेबस में भी हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई पता हो बच्चों को। तो एक हमारा शब्द आता है गो। गो शब्द जो होता है वो ओकारांत शब्द है और पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। पुल्लिंग में इसका अर्थ होता है बैल और स्त्रीलिंग में इसका होता है गाय। ठीक है, दोनों का ही अर्थ हो गया। अब देखिए और भी इसके क्या अर्थ होते हैं। गो अगर हम पुल्लिंग में पढ़े तो उसका अर्थ सूर्य भी होता है और किरण भी होता है। और स्त्रीलिंग में देखें तो गाय, पृथ्वी और वाणी, ये गो से ही बनते हैं, गो शब्द से, ओकारांत शब्द से। ठीक है ना। रूप कैसे बनेंगे चलिए देख लेते हैं। तो हमारा आता है पहले गौ, यानी ओ की मात्रा औ में बदल करके प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप बनेगी गौ। ठीक है, ऐसे राम, तो अर्थात यहाँ पर विसर्ग का आगमन हो रहा है। कवि ही, भानु, तो ये भी हो गया गौ, गोह नहीं गौ। फिर इसके बाद गाम, द्वितीय विभक्ति में माँ हलंत आता है तो ये हो गया गाम। इसके बाद फिर जैसे तृतीय विभक्ति में हमने देखा भानु बना भानुना, कवि बना कविना। ठीक है, पिता बना पित्रा, तो यहाँ पर लता बनी लतया, बड़े आ की मात्रा का आगमन हो रहा है तो ये बना गवा। ओ वा में बदल गया। क्यों बदल गया? ओ का कहीं ना कहीं संबंध वा से है कि नहीं है? बोले नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ओ आता कहाँ से है? अ और ऊ के मेल से। अ और ऊ के मेल से हमारा क्या आता है? ओ बनता है और ऊ यण संधि में वा में परिवर्तन होता है, अर्थात ये कैसे है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है तो वा का आगमन हो गया गवा। क्या बन गया हमारा? गो बन गया गवा। फिर कहा गवे, जैसे पिता बना क्या बनता है? पित्रे, कवि बनता है कवये, भानु बनता है भानुवे, तो गो बन गया हमारा गवे। फिर हमारा देखिए अब चलते हैं पंचमी षष्ठी में, तो पिता कैसे बनता है? पितुहु, पितुहु, तो ये बन गया गोह, गोह, विसर्ग का आगमन हो गया। फिर सप्तमी में पिता बनता है पितरी, तो ये बन गया गवी। क्या बन गया ये हमारा? गवी। तो इस प्रकार से ये हमारे भाई एक शब्द रूप याद किया, उसके बाद आने वाला दूसरा शब्द रूप उसी के जैसे ही होता है, उसी के जैसे उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। यहाँ चले द्विवचन के रूपों में चले तो बालक बनता है बालकौ, बालकौ, तो ये भी बन गया गावौ, गावौ। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कहेंगे गो शब्द में भ्याम भ्याम जोड़ दिया। फिर गो नहीं करके गवो, ग में ओ की मात्रा हट के वा लगा के ओ की मात्रा का फिर आगमन हुआ, क्योंकि षष्ठी सप्तमी क्या होती है? ओह, ओह, यानी ओ की मात्रा में विसर्ग षष्ठी सप्तमी के में लगाया जाता है। जहाँ ई का आगमन होता है, इकारांत जो शब्द होते हैं उनमें वा के स्थान पे या आ जाता है, जहाँ उकारांत शब्द होते हैं वहाँ पर वा का आगमन हो जाता है। और ऐसे ही ओकारांत शब्द भी उकारांत जैसे ही होते हैं, बहुत कुछ उनमें समानता दिखाई देती है। तो यहाँ भी वा का आगमन बन के हो गया हमारा गवोह, गवोह। ठीक है, फिर इसके बाद बहुवचन पर चलते हैं।
तो जैसे पितरः बनता है तो ये हो गया गावः, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बना, गाह अकेला, उकारांत शब्द है इसीलिए इसके रूप अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में देखेंगे गावः गाह, फिर भीः भ्यः भ्यः वाम शु। अब यहाँ पे अणाम शु नहीं आया, यहाँ पे आम आ गया, ना अणा का हटा दिया गया, तो यहाँ पे क्या बना, गावः गोः गोभिः गोभ्यः गोभ्यः गवाम गोशु, ठीक है। भीः भ्यः भ्यः वाम शु, ऐसे हम याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे गो उकारांत के शब्द रूप याद होते हैं। इसी प्रकार से अब केवल गो नहीं, एक हमारा द्यु शब्द होता है, द्यु, ये उकारांत ना हो के द्यो, ये उकारांत शब्द माना जाता है और स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर भी देखिए समानता वही दिख रही है, जैसे हमारा बना है गौः तो ये बना है द्यौ, फिर हमारा बना गाम तो ये बना द्याम, फिर बना गवा तो ये बना द्यवा, फिर यहाँ पर लिखा गवे चतुर्थी में तो ये बना द्यवे, फिर हमारा हुआ गोह गोह तो ये हो गया द्योह द्योह, ठीक है। फिर बना गवी तो ये बना हमारा द्यवी, धवी नहीं है, ध मत पढ़िएगा, इसको द्या पढ़ना है, क्योंकि ये द में या मिलकर बनता है, आधा द और यह द्या बनाता है, ठीक है ना। तो इसको ध नहीं पढ़िएगा, तो ये हो गया द्यवी। अब क्या बना हमारा गावऊ गावऊ तो ये हो गया द्यावऊ द्यावऊ, फिर हमारा बना गोभ्याम 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 तो ये हो गया द्योभ्याम द्योभ्याम द्योभ्याम, फिर बना हमारा गवऊ गवोह गवोह तो ये बना हमारा द्यवोह द्यवोह, ठीक है। देखिए समान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर गावह तो ये हो गया द्यावह, फिर बना हमारा गाह, ठीक है, ओ की मात्रा चली ही गई, हो गया हमारा होगा गाह तो ये हो गया द्याह, फिर गोभीः तो ये हो गया हमारा द्योभीः, फिर गोभ्यः, देखिए यहाँ पे बना है गोभ्यः गोभ्यः तो ये बन गया द्योभ्यः द्योभ्यः, फिर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे गवाम तो यहाँ हो रहा है द्यवाम, फिर यहाँ बना है गोशु तो यहाँ पर हो रहा है द्योशु, ठीक है। ये हमारा द्य है तो ये जाएगा द्योशु, ठीक है। अब अर्थ क्या बनेंगे, तो भाई जैसे कि हर एक शब्द रूप के अर्थ बनते हैं वही शब्द रूप के अर्थ यहाँ बन रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसको गाय मान लेते हैं, इसको हम गाय मान लेते हैं, तो अब हम अगर कहें कि यह गाय है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एषा गौ, क्या कहेंगे एषा गौ। आपने सुना भी होगा, पता है आपने कई लोगों से कि अरे उनकी लड़की तो बड़ी गौ है, तो जो गौ शब्द बोलते हैं वो गौ, ये गौ नहीं होता है, ये गौ नहीं होता है, ना गौ होता है ना गौ होता है, ये गौ होता है, औ, कौन सा, संस्कृत वाला गौ, ठीक है। तो ये हो गया गौ। अब केवल पहचान अगर बताना हो कि ये गाय है, ये दो गाय हैं, ये सभी गाय हैं, तो हम क्या कहेंगे, एषा गौः एते गावौ, और कहेंगे एते गावः, ठीक है। एताः गावः, भाई स्त्रीलिंग है तो हम एताः कह देंगे, वहीं अगर पुल्लिंग है तो एते कह देंगे, ठीक है। तो यह गाय है, ये दो गाय हैं, ये सभी गाय हैं। या फिर अब केवल नाम नहीं बताना हो, प्रथमा विभक्ति नाम के लिए प्रयुक्त होती है और कर्ता के लिए प्रयुक्त होती है। मान लीजिए कि गाय या बैल है, वो घास चर रहे हैं, तो आप कहेंगे गौः चरति, गावौ चरतः, गावः चरन्ति, यानी गाय चरती है, दो गाय चरती हैं, बहुत सारी गाय चरती हैं, या फिर बैल चरता है, दो बैल चरते हैं, सभी बैल चरते हैं, ठीक है। विचरण करते हैं या चरते हैं। देखिए चर का अर्थ चलना भी होता है और चरना भी होता है, क्योंकि चरना किसको कहा जाता है कि चलते चलते खाना, चलते चलते खाने को चरना कहते हैं। तो कुछ अभी अपने समाज में भी बड़ी एक विडंबना हो गई है कि बड़ा एक पहले बड़े अच्छे से भोजन जो करवाया जाता था, बड़े तरीके से सबको बिठा करके आदर के साथ में सबको परोस करके पूछ पूछ करके बड़े मनोहार के संग में खिलाया जाता था। लेकिन अभी तो चाहे गाय भैंस बैल चर रहे हो और वही काम हम लोग भी करते हैं, हम भी प्लेट में ले लेके बस चलते चलते खाते हैं। तो खाने का तरीका ये नहीं होता है भोजन का। तो अब केवल वो चरना जो होता है वो केवल गाय भैंस के लिए नहीं रह गया सीमित,
हम लोगों पर भी लागू होने लगा, क्योंकि भाई विचरण करके खा रहे हैं। विचरण, चरना का अर्थ क्या हुआ? चरना का मतलब यार बहुत चर रहा है, ये चरना का मतलब वो नहीं है बहुत सारा ठूस ठूस के खाना, वो नहीं है। यहाँ पर अर्थ होता है कि विचरण करके चलते हुए खाना, जो कि भाई किस लिए बनाया गया कि भाई गाय भैंस को भी, वैसे देखिए जो पालते हैं अपने घर में वो लोग तो उसको एक जगह खिलाते हैं रख के, लेकिन वो भी बैठ के नहीं खाती, खड़े होके खाती है भाई, उनकी सुविधा उनके शरीर के हिसाब से। लेकिन भाई मानव का जो शरीर है उसमें बैठकर भोजन करना भी अच्छा ही बताया गया, वही अच्छा बताया गया है, चलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, विडम्बना है। एक को सुधार है कि एक सुधरेगा जग सुधरेगा, तो सभी भाई अगर पहल करें तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होती। लेकिन क्या आलस भर गया ना कि कौन खिलाए, कौन परस के खिलाए, उठाओ खाओ जाओ। ये हो गया है, ठीक है। तो अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर? कर्ता। प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता के लिए, यानी अगर काम करने वाला है कोई तो उसको दर्शाने के लिए, या फिर उसका नाम बताना, उसकी पहचान बतानी हो, तब भी हमारी प्रथमा विभक्ति आएगी। साथ साथ में ने का चिन्ह भी जुड़ जाता है। कहीं कहीं पे अगर कहें कि गाय ने मार दिया, गाय ने मार दिया, तो गाय ने खाया, गाय ने पत्ते खाए, गाय ने पूरे फल खा लिए, तब भी हम ने का अर्थ जुड़ रहा हो तब भी प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप उठाएंगे। केवल नाम बताना हो तब भी प्रथमा विभक्ति। कर्ता बन रही है तभी तो ने जुड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर बच्चों से कह दो कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, तो वो हिंदी में जब संस्कृत बना रहे हों तो हर जगह वो ने को ढूंढते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जैसे हमने कहा गाय ने फल खाए, ठीक है, और एक जगह हम कहें कि गाय फल खाती है, तो दोनों ही जगह देखिए खाने का काम कौन कर रही है? गाय कर रही है। खाने का काम कौन कर रही है? गाय कर रही है। दोनों ही जगह गाय कर्ता बन रही है। लेकिन एक जगह आप नी देख के कहेंगे अरे नी दिख गया अर्थात ये कर्ता है, कर्तरी प्रथमा, अच्छा प्रथमा विभक्ति के रूप लगा दो। लेकिन अगर नी नहीं दिख रहा है तो क्या उसको कर्ता नहीं बनाओगे? बनाएंगे। कहीं कहीं पे विजिबल होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। समझ रहे हैं आप बात? इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर किससे पूछेंगे आप? खाने से पूछेंगे भाई कौन फल को कौन खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है बताओ, तो कहेंगे गाय। किसने फल खाए? बोले गाय ने। तो जो खाने का, चलने का, फिरने का, क्रिया से पूछ लो कि तुम्हें कर कौन रहा है, तो वो कर्ता निकल के आएगा। कर्ता को संस्कृत में बनाना है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे भाई हमारी प्रथमा विभक्ति लगेगी कि अगर किसी का केवल नाम बताना हो, केवल गाय के लिए नहीं, हर एक शब्द रूप के लिए हम यही बताते हुए चले आ रहे हैं कि जैसे हमने कह दिया कि यह गाय है, तो हम क्या कह देंगे? एषा, क्योंकि गाय कौन होती है? स्त्रीलिंग होती है, तो कहेंगे एषा गौ, ठीक है। अस्थि भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं है, एषा गऊ का अर्थ भी हो जाएगा, यह गाय है। अब कहे यह बैल है, यह बैल है, तो बैल के लिए भी वही शब्द है, तो हम कहेंगे एषः, लेकिन ये सर्वनाम बदल जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग हो गया, पुल्लिंग के लिए अलग हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि गाय की बात हो रही है या बैल की बात हो रही है। एषः गौ, तब समझ जाएंगे कि अगर पुल्लिंग का एषः लगा हुआ है तो ये बैल की बात हो रही है, यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग लगी हुई है तो यहाँ पर गाय की बात हो रही है। देखिए संस्कृत बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। अगर कह दिया जाता कि गऊ शब्द गाय के लिए भी हो रहा है, बैल के लिए भी हो रहा है, तो आप कैसे पहचान पाते कि ये जो बात हो रही है, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो ये गाय की बात हो रही है या बैल की बात हो रही है? इसको आप कैसे पहचानते? तो सर्वनाम शब्द अलग अलग लिंगों के बना दिए गए कि पुल्लिंग के लिए अलग लगा दीजिए, स्त्रीलिंग के लिए अलग लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि ये बैल है या ये हमारी गाय है, ठीक है ना। तो कहेंगे एषः गौ अस्ति। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये तो हमने संस्कृत बनाना सिखा दी, अब यहाँ पर गाय या बैल कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो इनको संस्कृत बनाना है तो क्या करेंगे? तो प्रथमा विभक्ति नाम बताने के लिए भी प्रयुक्त होती है। अगर ये काम कर रहे हैं कि गाय घास चरती है, तो चरने का काम कौन कर रही है? या गाय ने घास खाई। गाय में नी लगा हो या ना लगा हो, गाय ने घास खाई,
तो एक जगह तो ने लग रहा है तो आप कहेंगे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, अर्थात प्रथमा विभक्ति में का चिन्ह ने जो होता है, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्ता में ही प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो ने लगा हुआ हो तो पहचान आई गई कि इसमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। लेकिन कहीं पर अगर ने ना भी लगा हुआ हो तब भी समझ लेना, इससे चरने से पूछ लेना कि कौन चर रहा है, तो कहेंगे गाय चर रही है, तो गाय कर्ता हो गई। तो कर्ता के लिए और पहचान बताने के लिए ये प्रथमा विभक्ति होती है ना। शब्द रूप तो पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये कर क्यों रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। अब जैसे कहा कि गाय को देखा, या गाय को देखता हूँ, या गाय को देखा। अब गाय के साथ में जुड़ गया को, क्या जुड़ गया को, तो क्या गऊ गावऊ गावह लिखेंगे, नहीं। तो अब द्वितीय विभक्ति जो होती है कर्म कारक होती है, कर्मणि द्वितीया, कर्म का चिन्ह क्या होता है को। अगर गाय में को लगा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति में लगानी पड़ेगी, क्योंकि को किसका चिन्ह होता है, कर्म का चिन्ह होता है। किस कारक का चिन्ह होता है, कर्म का। कर्ता काम करने वाला, जैसे हमने कहा मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने गाय को देखा, मैंने गाय को देखा है या मैंने गाय को देखा। तो यहाँ पे मैं तो हो गया कर्ता, लेकिन गाय में लगा हुआ है को, मैं में तो नहीं लगा हुआ है, ये तो कर्ता हो गया, तो अहम हो गया, ठीक है। लेकिन गाय क्या हो गई, गाय के साथ में नहीं लगा है, नहीं लिखा है, काम कर रही है, देखने का काम क्या गाय कर रही है, नहीं कर रही है, तो गाय क्या हो गई, कर्म, क्योंकि देखने के द्वारा मैं किसको देखना चाह रहा हूँ, गाय को देखना चाह रहा हूँ। को लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, क्रिया के द्वारा, भाई अगर देख रहा है तो क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, वो कर्म हो गया। पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, वो कर्म हो गया। पी रहा है तो किसको पी रहा है, वो कर्म हो गया। चल रहा जा रहा है तो कहाँ को जा रहा है, वो कर्म हो गया। खा रहा है तो किसको खा रहा है, वो कर्म हो गया, ठीक है। गा रहा है तो किसको गा रहा है, वो कर्म हो गया। तो यहाँ पे जो जहाँ पे को छुपा हुआ हो वो हमारा कर्म कारक होता है, कर्मणि द्वितीया। और कर्म को संस्कृत में बनाने के लिए द्वितीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा गाम यानी गाय को या बैल को, ठीक है। गावऊ दो गायों को, और गाह यानी गायों को, बहुत सारी गाय, ठीक है। एक गाय को, दो गायों को, बहुत सारी गाय, एक बैल को, दो बैलों को, बहुत सारे बैलों को, ठीक है। तो संस्कृत इस प्रकार से हमें पढ़ना है, इस प्रकार से अर्थ लगाना है। अब कहा गाय से या गाय के द्वारा, गाय से दूध मिलता है या गाय के द्वारा, तो कहेंगे गवा। दो गायों से दूध मिलता है तो गोभ्याम, बहुत सारी गायों से दूध मिलता है तो गोभी, गायों के द्वारा। अब कहा गाय के लिए चारा या गाय के लिए फल लाए, गाय के लिए जो भी लाए, फल तो भाई बहुत कम खिलाते हैं लोग, चारा घास फूस खिलाते रहते हैं बेचारों को। तो चतुर्थी क्या हो जाएगी, गवे गाय के लिए, बैल के लिए, गोभ्याम दो गायों के लिए, गोभ्यः दो गायों, सभी गायों के लिए, बहुत सारी गायों के लिए, एक नहीं, दो नहीं, दो के बाद कितनी भी हो वो सब बहुवचन में चली जाती हैं। गाय से बछड़े को अलग बांध दिया तो कहेंगे गोह। अब गाय में से लगा हुआ है, अलग होने का अर्थ हो रहा है, तो हम कहेंगे गोह। गोभ्याम दो गायों से बछड़े अलग बांध दिए गए, सभी गायों से बछड़े अलग बांध दिए, अलग होने का भाव आ रहा है, तो गाय हो गई गोभ्यः। अब कही गाय की गौशाला, गाय का घर, गाय का बछड़ा, गाय का दूध, तो कहेंगे गोह। दो गायों का गवोह, बहुत सारी गायों का गवाम। गवी गाय पर क्या है बताइए। अब गाय पर वस्त्र तो अच्छी लगती नहीं है, गाय में क्या होता है बताइए। कहेंगे गाय में 33 कोटि देवता होते हैं, गाय में सारी देवताओं का निवास होता है, तो कहेंगे गवी। दो गायों में गवोह, गायों में तो गोशु, ठीक है। तो ये आपको हमने विभक्ति के साथ में भी अर्थ बता दिए, क्योंकि भाई शब्द रूप करें याद तो जल्दी हो जाएंगे भाई, याद करने में बड़ी कठिनाई नहीं है कि याद नहीं हो सकते, हो जाएंगे, चाहे गऊ के हों या हमारे गो के हों या द्यो के हों, याद हो जाएंगे। याद करने में समस्या नहीं है, तरीका हमने सिखाया है आपको कि लिखिए। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक शब्द रूप याद नहीं होंगे, लिखिए ज़रूर।
एक लिखिए, अकारांत लिखिए, फिर इसके बाद आकारांत लिखिए, फिर इकारांत लिखिए, और फिर देखिए जरा कि कौन कौन सी समानता मिली। फिर इकारांत के पुल्लिंग भी बनाइए, स्त्रीलिंग भी बनाइए, नपुंसक लिंग भी बनाइए। फिर उकारांत पे आइए, उकारांत में भी देखिए, देखो इकारांत से कितनी समानता मिल गई। फिर रिकारांत पे आओ, रिकारांत में देखो देखो कहाँ कहाँ पे समानता हो गई, और जहाँ असमानता है उसको समझ लो। फिर इसके बाद एक एक शब्द रूप ऐसे याद करेंगे, आपके लिए सरल हो जाएंगे शब्द रूप। और फिर जब आप संस्कृत में कोई भी शब्द लिखा हुआ दिखेंगे तो आप उसका अर्थ सही लगा पाएंगे। गवे लिखा हुआ होगा, आप समझ जाएंगे कि चतुर्थी विभक्ति है, यानी गऊ, गाम, गवा, गवे, एक ही मात्रा चतुर्थी विभक्ति में लगती है, अर्थात इसका अर्थ निकला है कि गाय के लिए, या बैल के लिए, या सूर्य के लिए, या फिर किरण के लिए, या फिर पृथ्वी के लिए, या फिर वाणी के लिए। चार अर्थ, 4-5-6 अर्थ है, ठीक है ना। तो इस तरह से लीजिए, ये हो जाते हैं आपके उकारांत वाले भी शब्द रूप पूरे। आगे एक और वीडियो में औकारांत शब्द के भी हम आपको रूप बताएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रूप बच्चों के पास पहुँचे, जिससे कि उन्हें संस्कृत पढ़ना आसान हो जाए। अर्थ इसीलिए बताते हैं कि आप संस्कृत पढ़ें, उसमें बीच में शब्द मिले तो आप उनको आराम से पढ़ पाएँ, उनको पहचान पाएँ, ठीक है ना। पहचान पाएंगे तो अर्थ समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा तो रटने वाली एक अपना जो ढर्रा चला हुआ आ रहा है उस पर नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी, ऐसे ही एप्लीकेशन का भी पेज खुल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में जाइए K12 पे, 11th क्लास को देखिए तो 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। जो जो आप पढ़ते हैं सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स में। व्याकरण भाष्यति हो चुकी है, व्याकरण चल रही है, शाश्वती भी करवाएंगे आपकी। व्याकरण को देखेंगे तो आपका व्याकरण का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये संधि जैसे लिखे हैं, 20 लेक्चर करवाए हैं। संधि आपको कभी भी कहीं पे परेशानी ना आए इसलिए एक नहीं करवाई, दो नहीं करवाई, हमने ढेरों करवा दी। 8 स्वर संधियाँ करवा दी, व्यंजन 10 प्रकार की संधियाँ करवा दी, विसर्ग की सारी प्रकार की संधियाँ करवा दी, जिससे कि कोई भी शब्द आए, कुछ भी आए, आपको कहीं परेशानी ना हो। क्लिक कीजिए, वीडियो ओपन हो जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कितनी चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं आपके लिए अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए शब्द रूप को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।